नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे रिया चक्रवर्ती हर दिन नया पैंतरा चल रही है। 2 दिन में सुशांत से जुड़ी 2 चीजों को पब्लिक कर दिया। लीगल टीम ये साबित करना चाहती है कि सुशांत रिया की फैमिली की रिस्पेक्ट करते थे और अपनी फैमिली से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। आज इंडिया टीवी को कुछ व्हाट्सएप चैट भी मिली हैं। ये चैट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है। रिया की लीगल टीम इस चैट को सही बता रही है। हमने चैट के एक एक शब्द को पढ़ा, चैट में है क्या और इसे वायरल करने का मकसद क्या है, हमने इसकी भी पड़ताल की है। क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह सुसाइड केस में इमोशनल दाव खेल रही है? कल सुशांत की डायरी का एक पन्ना और आज सुशांत के साथ हुई चैट को रिलीज करके रिया खुद के लिए सिंपैथी बटोरना चाहती है। इंडिया टीवी के हाथ सुशांत और रिया के बीच हुए चैट के 4 स्क्रीनशॉट्स लगे हैं। इस चैट के एक एक बातों को हमने करीब से पढ़ा। रिया की लीगल टीम ने इस चैट को रिलीज किया है। इन 4 स्क्रीनशॉट्स के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि सुशांत की उसके परिवार से जरा भी बनती नहीं थी। चैट में क्या है ये बताएं, उसके पहले आपको समझाते हैं इसके किरदारों के बारे में, जिससे चैट में क्या लिखा गया है ये आपको समझने में आसानी होगी। रिया का दावा है कि चौको मतलब शौविक, टाइगर मतलब रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, सुशी मतलब सुशांत सिंह राजपूत, प्रियंका मतलब सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर, सिड जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सिद्धार्थ पठानी हो सकता है। रिया का दावा है कि सुशांत अपनी बहन से बहुत परेशान थे। रिया की लीगल टीम ने एक चैट भेजा जिसमें सुशांत लिखते हैं, मेरी बहन सेठ भाई को मैनिपुलेट कर रही है, वो पूरे मामले को डाइवर्ट करना चाहती है, वो विक्टिम कार्ड खेल रही है और बता रही है कि मैंने उसे सजा दी, ये बहुत दुखद है। दूसरे चैट में सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका को मैसेज किया, तुमने जो विक्टिम कार्ड खेला है वो माफ करने लायक नहीं है। मेरी बहन, मेरी माँ मेरे साथ है, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तुमने जो किया वो उनके मुताबिक अपराध है। अगर तुम अपने ईगो में अंधी हो चुकी हो तो तुम्हें भगवान बचाए। मैं डरता नहीं, जो कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। इसी चैट में सुशांत ने सेड नाम के किसी शख्स को भी मैसेज भेजा। ये मैसेज अधूरा है। तीसरे चैट में सुशांत लिखते हैं, सर बहुत सही है, तुम और शौविक भी सहनशील हो, तुम मुस्कुराती रहो, अच्छी लगती हो। चौथे चैट में सुशांत लिखते हैं, मैं अपनी बहन की वजह से बहुत चिंतित हूँ। इस स्क्रीनशॉट में दावा किया जा रहा है कि यह रिया और सुशांत के बीच की बातचीत है और टीम रिया की तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सुशांत और उसके परिवार, खासकर बहन प्रियंका के साथ ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे। चैट को पढ़कर बहुत सी बातें अधूरी लगती हैं। चैट से ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि कौन किसको क्या कहना चाह रहा है। क्या रिया ने ये चैट पुलिस को दिया था? क्या चैट के सिर्फ उन्हीं हिस्सों को पब्लिक किया गया है जिससे ये पता चले कि सुशांत का अपनी बहन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था? लेकिन रिया के दावों में कितनी सच्चाई है, हमने पटना में दर्ज एफआईआर की कॉपी से जानकारियां निकाली। चैट को आधार बनाकर रिया ने जो भी दावे किए थे वो एफआईआर के ठीक उलट थे। तो क्या रिया बचने का नया रास्ता ढूंढना चाहती थी? पड़ताल के दौरान ही हमारी नजर सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहन श्वेता के बीच के चैट पर पड़ी। इस चैट को श्वेता कीर्ति सिंह ने खुद अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया था। इस चैट को पढ़ने के बाद कोई ये नहीं मान सकता कि सुशांत की उनकी बहनों से नहीं बनती थी। एक थ्योरी ये भी दी गई कि सुशांत सिंह राजपूत की उनकी बहनों से नहीं बनती। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता का एक चैट जो है वो हमारे हाथ लगा है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो चैट है श्वेता और सुशांत के बीच में हुआ है। इस चैट में आपको 4 बहनों की मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आएगी। ये तस्वीर भेजी है श्वेता ने अपने भाई सुशांत को और तस्वीर को भेजने के बाद श्वेता ने लिखा है, From our yesterday's Vedant classes, we are doing अपारुक शानुभूति, लव यू भाई। और ये जो क्यूट सी इमोजी है वो भी पोस्ट की है। उसके बाद सुशांत का भी रिप्लाई है। सुशांत ने लिखा है, लव यू टू गुड़िया दी, दिस इज सो गुड। और इस चैट के बाद वापस जो है श्वेता ने कुकिंग का वीडियो सुशांत को भेजा है, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे सुशांत ने रिप्लाई में लिखा है, वाओ सच अ ब्यूटीफुल एंड हैपनिंग फैमिली, प्लीज से माई हाई टू विशाल एंड गिव माई लव टू लवली क्यूटीज। वो अपने भतीजों को जो है श्वेता के बच्चों को प्यार भेज रहे हैं। तो इस तरह की जो चैट है श्वेता और सुशांत के बीच में हुई है। ऐसे में सुशांत की उनकी बहनों से नहीं जमती थी, ये थ्योरी कोई बेस
इसका कोई जड़ साबित नहीं होता। आपको बता दें कि जो प्रियंका है वो भी इस तस्वीर में है, वो मुस्कुराते हुए भी नजर आ रही है, काफी खुश है। तो ऐसे में प्रियंका जो है सुशांत की बैंक की नॉमिनी भी है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स पे प्रियंका का नाम है। ऐसे में अगर सुशांत अपनी बहनों से नफरत करते तो प्रियंका का नाम उनकी डॉक्यूमेंट्स पर क्यों होता? अपनी बहन को आखिर वो नॉमिनी क्यों बनाते? ये सवाल जरूर उठता है। बहरहाल कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जांच सीबीआई के पास है, इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। सवाल तो ये है कि क्या रिया इन सभी चैट को पुलिस के सामने जांच में पेश करेंगी? पहले डायरी का एक पन्ना, फिर चैट का अधूरा हिस्सा किश्तों में रिलीज करके क्या रिया जांच को नया एंगल देने की कोशिश कर रही है? रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली को कल फिर से ईडी के सामने पेश होना है। पिछले 24 घंटे से ईडी के कुछ सवालों से रिया परेशान है। हमने 2 दिन के रिया के हर मूवमेंट की डिटेल जुटाई है। ईडी के सवालों का सामना करने के लिए रिया क्या कर रही हैं, किससे मिल रही हैं, पूरी डिटेल है हमारे पास। रिया चक्रवर्ती परिवार इस वक्त घर में ही है, उनकी आगे की प्लानिंग क्या है, हमने इसे भी डिटेल जानकारी हासिल की है और इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। रिया चक्रवर्ती कहां है? रिया चक्रवर्ती इस वक्त क्या कर रही है? उनका अगला प्लान क्या है? कल ईडी के सवालों का कैसे सामना करेगा चक्रवर्ती परिवार? ईडी के सवालों का कैसे जवाब देगी रिया चक्रवर्ती? ईडी से 9 घंटे की पूछताछ के बाद जो रिया हैं वो शनिवार के दिन 2 बार घर से कहीं बाहर जाती हैं। एक बार सुबह 3 बजे दम तड़के में, ताकि कोई देख ना पाए, कोई मीडिया की नजर ना हो। उसके बाद सुबह वापस 10 बजे। उसके बाद तकरीबन 11:30 के करीब शौविक और उनके पिता इंद्रजीत जो हैं वो गाड़ी लेकर निकलते हैं ईडी दफ्तर की तरफ, जहां पर अब तक की सबसे लंबी पूछताछ शौविक चक्रवर्ती के साथ होती है। 20 घंटे की पूछताछ। रविवार को सुबह 6:30 बजे शौविक को ईडी दफ्तर से जब वो बाहर निकलते हैं तो वो अपने घर पर पहुंचते हैं। ऐसे में जब इंडिया टीवी की टीम रविवार को यहाँ पर पहुंचती है, शौविक के घर पहुंचने के बाद, तो पूछताछ में पता चलता है कि फिर मैडम कहीं सुबह निकल गई हैं, सुबह तकरीबन 5 से 6 के करीब। और जब हमने वॉचमैन से पूछा कि कहाँ गई हैं, किस तरह के सामान, तो उन्होंने कहा कि मैडम बस गाड़ी में कुछ सामान लेकर फिर निकल गई हैं। उसके बाद जब हम वापस आए तो हमें पता चलता है कि रिया फिर से घर में मौजूद हैं अपनी मम्मी के साथ, और इस वक्त उनका पूरा परिवार मौजूद है। अभी तक ईडी के कई सवालों के जवाब न तो रिया दे सकी हैं और न ही उनका भाई शौविक। कल पूरा चक्रवर्ती परिवार ईडी के सामने पेश होगा। ईडी उनसे आमने सामने की पूछताछ करेगी। यानी कल का दिन रिया, शौविक और पूरे चक्रवर्ती परिवार के लिए अहम होने वाला है। पिछले 2 दिनों से रिया के घर प्राइम रोज के बाहर होने वाली एक मूवमेंट को संवाददाता नम्रता दुबे रिकॉर्ड कर रही है। रिया अपने अपार्टमेंट से कितनी बार बाहर निकली, कहां गई, किस किस से मिली, हर एक चीज। इस वक्त रिया की लोकेशन है जुहू तारा रोड, सांता क्रूज वेस्ट। मैं इस वक्त रिया चक्रवर्ती के उस प्रॉपर्टी के बाहर मौजूद हूँ जहां फिलहाल पूरा चक्रवर्ती परिवार रहता है। मेरे पीछे जो आप प्रिमरोज बिल्डिंग देख रहे हैं ये सांता क्रूज में आता है, जुहू तारा रोड पर ये बिल्डिंग मौजूद है। और अगर बाजार की कीमत की बात करूँ तो अनुमानित तरीके पर इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास की है। बिल्डिंग की अगर बात करूँ तो इस बिल्डिंग में जो फर्स्ट फ्लोर है उसके बी विंग में फ्लैट नंबर 102 पर 2 में चक्रवर्ती परिवार रहता है। और यहाँ अभी भी परिवार ये पूरा मौजूद है। यहाँ के बिल्डिंग में, सोसाइटी में तो अलाउड नहीं है हमें जाना, सोसाइटी की तरफ से मना कर दिया गया है। तो हमने कोशिश की है कि हम वॉचमैन के जरिए थोड़ी बात करने की कोशिश करें। वॉचमैन, अच्छा, ये चक्रवर्ती परिवार यहीं रहता है? हाँ, रहता तो है लेकिन है नहीं ना, सब बाहर है ना। मैं कभी नहीं देखता हूँ, जो बात है। इसलिए जो हम लोग को जो है से उतना संपर्क। कितने साल से रहते हैं लोग यहाँ पे? वो ये भी नहीं बताएंगे हम। अच्छा, इनका खुद का घर है? अब क्या मालूम है, वो नहीं, ये भी नहीं बताएंगे। अभी घर पे हैं? अभी घर पे हैं? नहीं, अभी भी नहीं। गाड़ियाँ हैं उनके पास? यहाँ पे गाड़ियाँ हैं उनकी? नहीं, वो सब भी बाहर है। अच्छा, रिया घर पर हैं, जवाब मिला नहीं बताएंगे। क्या रिया बाहर गई है? फिर जवाब मिला नहीं बताएंगे। घर के बाकी लोग कहां हैं? गार्ड ने फिर जवाब दिया नहीं बताएंगे। क्या यह घर रिया का खुद का है? फिर जवाब मिला नहीं बताएंगे। संवाददाता नम्रता दुबे अपार्टमेंट के गार्ड से लगातार सवाल पूछती रही, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं हुआ।
ऑफ द रिकॉर्ड उसने बताया कि सोसाइटी से कुछ भी ना बताने का प्रेशर है, इसलिए गार्ड ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी बोलने से डर रहा था। अपार्टमेंट के भीतर किसी का भी जाना मना है, लेकिन नम्रता की तफ्तीश में पता चला कि रिया इस वक्त इसी अपार्टमेंट में पूरी फैमिली के साथ है, यानी रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शौविक और खुद रिया। सोसाइटी की तरफ से जो है वॉचमैन को मना किया गया है सारी जानकारी देने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि बी विंग के इस फ्लैट नंबर 102 में रिया चक्रवर्ती का परिवार रहता है। फिलहाल ईडी की तरफ से ये जांच का विषय बना हुआ है कि ये जो फ्लैट है ये चक्रवर्ती परिवार का खुद का है, मालिकाना हक है, या फिर वो यहाँ पर जो है रेंट पर रहते हैं। ये इसकी तलाश जो है, इसकी जो जांच है वो ईडी कर रही है बाकायदा। रिया का अपार्टमेंट जुहू के पॉश इलाकों में शामिल है। इसी इलाके में कई फिल्मी सितारों का घर है। इस 5 मंजिला प्राइम रोज बिल्डिंग की पहली मंजिल पर रिया चक्रवर्ती का परिवार रहता है। रिया का घर बी विंग की पहली मंजिल के रूम नंबर 102 में है। रिया के इस फ्लैट की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा है। वैसे जुहू का ये फ्लैट रिया चक्रवर्ती के नाम पर है, क्या उनके परिवार के किसी मेंबर के नाम पर? इसे कब और कितने में खरीदा गया, सब ईडी की जांच के दायरे में है। यूरोप ट्रिप से आने के बाद तकरीबन नवंबर-दिसंबर में 2019 के नवंबर-दिसंबर में सुशांत सिंह राजपूत तकरीबन 1 महीना इसी फ्लैट पर रिया के परिवार के साथ रहे थे, और उसके बाद जो है उनकी तबीयत में अचानक से थोड़ी गड़बड़ी की बात सामने आई है, और पूरे 1 महीने सुशांत सिंह राजपूत चक्रवर्ती परिवार के साथ इसी फ्लैट में प्रिम रोज की इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रुके थे। रिया चक्रवर्ती लगातार अपने एडवोकेट से फोन पर टच में है। ईडी के जो सवाल है, जो ईडी ने उनसे और उनके भाई शौविक से सवाल पूछे थे, वो जो भी सवाल हैं सारी बातें रिया ने अपने एडवोकेट को बताई हैं। ईडी के जिन सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती अब तक नहीं दे पाई हैं, उन सवालों का जवाब ईडी के सामने कैसे देना है, इस बात पर रिया चक्रवर्ती लगातार कानून से सलाह ले रही हैं। कल का दिन सुशांत केस में बड़ा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि ईडी को अभी भी रिया चक्रवर्ती से कई सवालों का जवाब जानना है। तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ में रिया ने ज्यादातर सवालों को टाल दिया, जैसे कि रिया ने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं बताई, रिया की कंपनियों में सुशांत का कितना पैसा लगा है ये भी नहीं बताया, सुशांत की लाइफ में रिया के आने के बाद कितने बैंक अकाउंट खोले गए, रिया ने इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी। सोमवार यानी कि कल एक बार फिर से ईडी की 5 अफसरों की टीम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, लेकिन ये पूछताछ पहले वाली पूछताछ से थोड़ी अलग होगी। आमने सामने की पूछताछ की जाएगी, जिसमें रिया के भाई शौविक, उनकी मैनेजर श्रुति मोदी, सीए रितेश शाह और रिया के बयानों में कितना विरोधाभास है, इसको परखने की कोशिश करेगी ईडी की टीम। दरअसल पिछले 1.5-2 सालों में चक्रवर्ती परिवार ने पैसों की कितनी हेरफेर की है, उसको लेकर ये पूछताछ की जा रही है।